होगी बड़ी महापंचायत। जिला कलेक्ट्रेट पर आयोजित होगी बड़ी महापंचायत। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। पिछले 15 महीनों से चल रहे विरोध में हाल ही में किसान जो है वो भड़क उठे, हिंसा भड़क उठी और जब 10 दिसंबर को महापंचायत के बाद प्रदर्शनकारी फैक्ट्री परिसर में घुस गए और तोड़फोड़ के साथ आगजनी की। इस घटना के बाद किसानों ने प्रशासन को 16 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है कि कंपनी से किया गया एमओयू रद्द किया जाए, अन्यथा 17 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है, ये कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। 6 तस्वीरें। किसानों का उग्र प्रदर्शन। किसानों ने फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी, सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी, पुलिस प्रशासन पर पथराव किया, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले दागे गए किसानों को रोकने के लिए, उन्हें काबू में करने के लिए। और इसके साथ ही साथ किसानों ने 16 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया था कि कंपनी के साथ जो एमओयू हुआ है उस एमओयू को 16 दिसंबर तक रद्द किया जाए, नहीं तो 17 दिसंबर को किसान जो है वो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे और महापंचायत करेंगे। हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा हनुमानगढ़ से जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उनका। कुलदीप, अगर जानकारियां इस विषय को लेकर चाहें तो क्या कुछ अपडेट्स फिलहाल मिल पा रही हैं और प्रशासनिक अमले का क्या कुछ कहना, क्योंकि किसानों ने अल्टीमेटम दिया था 16 दिसंबर तक का। जी अभिषेक, बताना चाहूंगा फिलहाल जिस प्रकार की स्थिति जो है हनुमानगढ़ में है, वो वाकई जो है किसानों और प्रशासन के बीच में टकराव की स्थिति है। जैसा कि 10 तारीख को हमने देखा, ये भी सामने दिख रही है किस तरीके से किसानों और प्रशासन के और पुलिस के बीच में एक टकराव हुआ था और वो टकराव जो है इतना भीषण रहा कि उसके बाद जो है एक आगजनी जैसी घटना हुई। ट्रैक्टर काफी स्टंट करते हुए दिखे, काफी कुछ दिक्कतें थी। लेकिन अब फिलहाल जो है जिस प्रकार से 16 तारीख तक फिर कहा गया था भी, अगर 16 तारीख तक एमओयू रद्द नहीं किया जाता है, फैक्ट्री को यहाँ से नहीं हटाया जाता है और तमाम बिंदुओं पर जो उन्होंने बिंदु दिए थे उन पर चर्चा नहीं की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं 17 तारीख को महापंचायत करेंगे। अब वो समय आ चुका है, आज का दिन है। और जहां मैं खबर बोल रहा हूँ इस दौरान एक मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है। एक निजी कंपनी ने जो है इंटरनेट सस्पेंड का मैसेज डालना शुरू कर दिया है। हालांकि आज से ही हनुमानगढ़ जिले भर में इंटरनेट सस्पेंड की सूचनाएं लगातार मिल रही है, तो हो सकता है आज सारे दिन में बाकी कंपनियां भी धीरे धीरे करके इंटरनेट सस्पेंड कर दें। इसके अलावा जो है कल जो है जो आपने देखा होगा दिल्ली में जिस तरीके से किसान नेताओं का नाम जुड़े, बड़े नाम थे, जैसे जोगेंद्र सिंह उग्राह है पंजाब से, इसके अलावा आपके गुरनाम सिंह चरूनी है, इसके अलावा राकेश टिकैत यूपी से है। वो तमाम लोग जो है यहाँ शिरकत कर सकते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पी कृष्णन राधा कृष्णन, वो भी यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा कंवर ग्रेवाल का भी नाम लगातार चल रहा था, हालांकि उसमें संशय बना हुआ है भी कंवर ग्रेवाल जो पंजाबी सिंगर है वो पहुंचेंगे या ना पहुंचेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और बड़े दिग्गज नेता हनुमानगढ़ में पधारेंगे। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं, जो पहले कलेक्ट्रेट के बाहर जो धरना प्रदर्शन की बात चल रही थी और एक बड़े महापंचायत की बात चल रही थी, देर रात प्रशासन और किसान संगठनों के बीच में जो वार्ता हुई है उस वार्ता में सहमति बनी है भी कलेक्ट्रेट को ठप नहीं किया जाएगा, क्योंकि आमजन के काम काफी होते हैं और आमजन के कार्य प्रभावित होते हैं। तो इसको लेकर किसानों ने सहमति जताते हुए अब धान मंडी में जो है इस महापंचायत को करने का फैसला किया है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, कलेक्टर और प्रशासन जो किसानों के बीच में जो है रात को भी इस दौरान भी टकराव देखने को, जब आपस में वार्ता चल रही टकराव देखने को मिला था। और अब फिलहाल जिस प्रकार से कलेक्टर का वक्तव्य आया था, जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल यादव ने साफ कह दिया था कि पिछली बार जिस तरीके से ट्रैक्टरों से जो उग्र प्रदर्शन किया गया था, अब की बार ट्रैक्टरों की जो हनुमानगढ़ बाउंड्री में जो है अंदर लाने की अनुमति नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टरों को लाने और नहीं लाने के मामले में किसान और जो प्रशासन आमने सामने रहा है। और बाहर आकर उसी किसान नेताओं ने जवाब दिया भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर ही है, अगर हमें ट्रैक्टर नहीं लाने देंगे तो ये एक बार फिर से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अभिषेक पांडे जी कुलदीप, दूसरी ओर अगर यहाँ पर इस महापंचायत को लेकर बात करें तो किसानों के द्वारा इस महापंचायत को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो है वो की गई हैं और कितने बड़े स्तर पर ये महापंचायत देखने को मिलेगी और कितनी संख्या में किसानों के शामिल होने की जानकारी मिल पाई है? अभिषेक, पिछली बार हमने देखा था, उम्मीद यही जताई जा रही थी कि 2,500 से 5,000 किसान जो है एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन किसान जो है बहुत बड़ी संख्या में आए। 10,000 से 15,000 के बीच में उनकी संख्या थी। अब की बार जो है किसान नेताओं ने जिस प्रकार से कहा, गांव गांव और ढाणी ढाणी और शहर शहर में जिस प्रकार से वो लगातार रात भर से दिन भर में जिस प्रकार से पंचायतें कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो
और वहां पर वक्तव्य दे रहे हैं और किसानों को यहाँ तक पहुंचने की बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब की बार जो किसान नेता कह रहे थे भी हम 20,000 से ज्यादा किसान आएंगे, क्योंकि कई बड़े चेहरे, अभिषेक जैसा कि मैं बता रहा था, राकेश टिकैत है, भारतीय किसान यूनियन के है। इसके अलावा एक जानकारी और देना मैं भूल गया था, रात को जगदीश सिंह डल्लेवाल जो संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के संयोजक है, वो भी रात को हनुमानगढ़ पहुंचे थे, गुरुद्वारा पहुंचे थे, जहां पर किसान जो धरना लगाए बैठे थे। उसके बाद जिला प्रशासन से उनकी भी वार्ता हुई है। तो उन्होंने हालांकि आने में असहमति जताई। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को हमारे भी देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई अल्टीमेटम दिया गया, जिसकी वजह से हम यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वो कल ही पहुंच गए थे यहाँ। तो कई ऐसे बड़े चेहरे, जैसा कि मैं बता रहा था, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पी कृष्णन, यानी कई ऐसे चेहरे, उग्राह है। इसके अलावा गुरनाम सिंह चडूनिया, जिसका अच्छा नाम है, जिसे लोग सुनने के लिए आते हैं। कई किसान नेता तो इस प्रकार की बात कर रहे थे भी हम सिर्फ उनको सुनने के लिए आएंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं कई बड़े नाम है, 20,000 से लगभग जो है किसान आ बिल्कुल सकते कुलदीप, हैं। जाहिर तौर पर अगर एक बड़ा ये विरोध प्रदर्शन लगातार जो है हनुमानगढ़ में देखने को मिल रहा है एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।